कोर्ट ड्राइवर का पेपर आपका कंडक्ट कराया जा चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग वही पेपर देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको आंसर को बताना है। तो इस गद्यांश को हम लोग बाद में करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका है 6वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में विशेषण की पहचान करें। विशेषण कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, अपमान। अगला है, निम्नलिखित में अल्प शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 क्षीण। अगला, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द की पहचान करें। एक वचन शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला, छोटा मुंह बड़ी बात लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। अगला है, विकास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग आगे निकालते हैं तो आपका वी उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में आर्द्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन 4 शुष्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो गुणवाचक, तो ऑप्शन 3 भला। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम है? तो ऑप्शन 4 ये अर्ध विराम हो जाएगा आपका। अगला, जहां वाक्य पूरी तरह साफ हो जाए वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? पूर्ण विराम। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। सूर्यास्त का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन 1 सूर्य धन अस्त। जानने की इच्छा, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन 3 जिज्ञासा। परास्त करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? चारों खाने चित्त करना। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित विकल्पों में से हास्य स्वरों की पहचान करें। तो ऑप्शन 3 आ कामा ई, छोटा ई। अगला है, देश के बाहर माल भेजना, इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द होगा। आयात होगा कि निर्यात होगा? आयात आपका हो जाएगा, निर्यात हो जाएगा। ऑप्शन 4। अगला, बुढ़ापा शब्द है, तो ऑप्शन 3 पुल्लिंग। अप्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या होगा? ऑप्शन 4 मारा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, भरपेट शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन 4 अव्ययी भाव समास। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में सर्वनाम का एक भेद नहीं है। एक ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस। अगला है, निम्नलिखित में आंख शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चक्षु होता है, लोचन भी होता है, नयन भी होता है, लेकिन अधर नहीं होता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो बीमारी तो है, प्रेम भी है, उमंग भी है, लेकिन सिंधु जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से भूटान की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन 1 थिम्पू। विश्व ब्रेल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 4 जनवरी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ऑप्शन 2 10 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सी जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ऑस्ट्रिया की आधिकारिक मुद्रा है? ऑप्शन 3 आपका हो सकता है यूरो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हो सकता है 4 अक्टूबर। अगला, 26 जनवरी 2024 को भारतीय गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? ऑप्शन 1 आयरन, जिसको कहते हैं लौह।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी दृष्टिहीनता से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 विटामिन ए। देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, जिसको दृष्टिहीनता कह सकते हैं। विटामिन डी से कमी से क्या होता है? सूखा रोग होता है, रिकेटस। विटामिन बी की कमी से बेरी, और विटामिन के से क्या होता है? आप कमेंट करके बताइएगा। अगला है सुहागी चरवा वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन 2 महाराजगंज। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं? श्री राम नाईक। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है उत्तर प्रदेश का कछुआ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जिले से संबंधित है? ऑप्शन 1 वाराणसी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 2 विश्व बैंक। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक ऊर्जाक्षम विद्युत बल्ब है? तो हैलोजन बल्ब। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? टका। अगला है, निम्नलिखित में से किनको नवंबर 2024 तक भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये आपका आया था एक क्वेश्चन। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष में राष्ट्रीय पशु नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया? तो वर्ष 2019। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका हो सकता है रघुराम राजन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण भूकंप से संबंधित है? सिस्मोग्राफ। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल फोन नेटवर्क टेक्नोलॉजी से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 2 लैन। इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। अगला देख लेते हैं, कौन सा संघीय मंत्रालय पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यान्वित कर रहा है? तो ऑप्शन 4 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। निम्नलिखित में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 4 एमएस स्वामीनाथन। अग्नि की उड़ान विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला किन नदियों के संगम पर मनाया जाता है? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। संख्या आप देख सकते हैं कि प्रयुक्त 3 के स्थानीय मान तथा 2 के स्थानीय अंकिक मान का योग क्या होगा? तो गाइस, योग पूछा जा रहा है। सबसे पहले 3 का स्थानीय मान, यहाँ से 3 निकालेंगे तो 300 हो जाएगा। 2 का निकालेंगे तो 2 लगाया, और कितने लास्ट में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 जीरो बढ़ा देते हैं। ओके, तो 20,000 में हम लोग 300 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ऑप्शन 2 20,300। अगला है 60, 72, 108 का एचसीएफ क्या होगा? तो क्या करते हैं, सभी के फैक्टर कर लेते हैं। 60 के फैक्टर करते हैं तो 2 से काटा 30 आया, फिर 2 से काटा 15 आया, फिर 3 से काटा 5 आया, फिर 5 से काट देंगे। ओके, अब 72 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे 36 आया, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे। अब 108 के कर लेते हैं फैक्टर। 2 से काटते हैं, 2 पंजे 10, 54 आया, फिर 2 से काटेंगे 27 आया। अब 3 बार 3 3। ओके, एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो संख्या सभी में कॉमन हो। तो देखिए, 1 2 मिल रहा है, 2 को लिख लिया। फिर देखिए 1 2 मिल रहा है, इसमें 2 को लिख दिया। 2 गुणे 2। अब देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 3 12 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, निम्न में से कौन सा इसके मान के बराबर है? तो ऑप्शन 1 XCI।
165 है क्या? 165 का 24% कितना होगा? तो आप करेंगे 165 गुणा 24/100, ऐसे आप निकाल सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, तो इसका मिलान हो जाएगा 2 4 2 1 3 4, ऐसे कुछ बनेगा। 3 2 1 4, इसका कौन सा बनेगा? 1 मिनट, आप देख सकते हैं, आप निकाल सकते हैं इसका। अगला देख लेते हैं क्या आया था क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल ए बी डी आप देख सकते हैं। किसी सम संख्या और किसी विषम संख्या का योग सदैव एक विषम संख्या होता है। सम संख्या हम लोग मान लेते हैं कोई 8 है, और एक विषम संख्या हम लोग मान लेते हैं 3, तो कितना हो गया? योग क्या होता है? विषम संख्या। बिल्कुल सही है आपका। दो विषम संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होता है, और किसी सम संख्या और किसी विषम संख्या में अंतर सदैव एक सम संख्या होता है। सम संख्या मान लेते हैं 8, विषम संख्या 3, तो अंतर क्या होगा? एक सम संख्या होगी? नहीं होगी, तो सी वाला आपका गलत हो जाएगा। ए भी तो आपका सही हो रहा है। और चौथा क्या है? किसी सम संख्या और किसी विषम संख्या का गुणन सदैव एक संख्या होता है, एक सम संख्या होता है, तो 8 गुणा 3 करते हैं, तो बिल्कुल सही है आपका। तो ए बी डी आपका हो जाएगा, ए बी डी, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बस जोड़ना है आपको, तो जोड़ लेते हैं गाइस। सबसे पहले तो लिख लेते हैं 6.123, ऊपर लिख लेते हैं 37.09, और अगली है आपकी 51.9, आगे 2 ज़ीरो बढ़ा देते हैं और ऊपर भी एक जीरो, तो ये 3 हो जाएगा। 9 2 11, हाथ से लगा 1, हाथ से लगा ऊपर भी एक और एक 2 और एक 11 की, एक हाथ से लगा 1 पॉइंट लगाया, फिर देखिए 8 6 14 14 1 15 की 5 हाथ से लगा 1, 5 3 8 95.113 आ रहा है आपका। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। आप जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य नहीं है? तो आप काट के देख लीजिएगा 4 से कौन सी संख्या विभाज्य नहीं है। अगला है सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्लस भाग से सम संख्या को इससे के मध्य अभाज्य संख्या क्या होंगी? तो ये आपका बता रहा है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आया था। सबसे बड़ी और छोटी भिन्नों का गुणन बताना है। आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आया था। -3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा? तो -3/4 है, ऊपर 1 बटा और कर दीजिएगा, तो -4/3 आ जाएगा आपका व्युत्क्रम। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ भाग है कि प्लस से मुझे कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसको आप बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके बाद बाहर वाला सॉल्व करना। ओके, क्वेश्चन थोड़े धुंधले हैं, अगले वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 142, 70, 34, 16, आगे यहाँ पर है, क्या आएगा? तो घटा के देख लीजिएगा। 70 मतलब कितना घटा? 72। 70 से 34 बना रहे हैं, कितना घट रहा है? तो देखिए 50 60 70 30 ये हो गया, और 36, तो दुगने का अंतर आ रहा है गाइस। ओके, मतलब 36 दूनी 72, आगे कितना आएगा? 18। 18 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 18 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? तो 2 आना चाहिए था गाइस, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आया था। एक सिंपल सा क्वेश्चन एक और है, इसमें आप एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले 12 एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 12 9 हो जाएगा ऊपर, 3 चक्कू 12 4 ऊपर हो जाएगा, माइनस का 1/15 ये हो जाएगा। अब एलसीएम आप फिर लेंगे तो आपका आंसर क्या बनेगा आप निकाल सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आए हैं। एक ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं 108 डिग्री का कोण क्या होता है? एक ये क्वेश्चन था। बहुत सारे क्वेश्चन हैं गाइस, आप देख सकते हैं। एक लुप्त संख्या यहाँ बतानी है। अब देखिए 3 6 और 15 का एलसीएम बताना है। बहुत ही सिंपल सा है, निकाल लेते हैं। 3 6 15, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6,
3 5 15, अब 2 से देते हैं 1 1 5, फिर 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6 6 पंजे 30, 30 आपका राइट आंसर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है सिंप्लीफिकेशन का। तो इसको कैसे करेंगे, बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। तो 80 में 8 का डिवाइड करते हैं, तो 8 दाम 80, तो 10 + 8 × 8 -8। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, तो 10 + 64 -8। अब ये हो जाएगा 74 - 8, 74 में से 8 जाएगा, कितना आ जाएगा 66, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये आपके क्वेश्चन आए हैं। आने वाले वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, जो इनका कल एग्ज़ाम लगा हुआ है। पूरा पेपर सॉल्व करवाएंगे अगले वीडियो में विद करेक्ट आंसर के साथ। ओके, एक ये पैराग्राफ आया था, इसके भी करवा दूंगा। थैंक यू, आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।